हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, वीर बाला कालीबाई राजकीय कन्या महाविद्यालय डूंगरपुर। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बीए पार्ट सेकंड पॉलिटिकल साइंस में भारतीय संविधान के निर्माण पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने भारतीय संविधान के निर्माण पर चर्चा की थी। उसी चर्चा को इस वीडियो में हम आगे बढ़ाएंगे। अगर ये वीडियो आपको समझना है तो इससे पहले वाले वीडियो को आपको देखना होगा। मित्रों, जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। दोस्तों, 11 दिसंबर 1946 को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष भी थे। एक थे एच.सी. मुखर्जी और दूसरे थे वी.टी. कृष्णामाचारी। मित्रों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे वो बी.एन. राव थे। तो मित्रों, आपको ये ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान सभा जो थी उसके अस्थायी अध्यक्ष किन्हें चुना गया, तो ध्यान रखना है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। और संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो मित्रों, आपको ध्यान रखना है बी.एन. राव। मित्रों, संविधान निर्माण की दिशा में सबसे पहला काम था उद्देश्य प्रस्ताव। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया। मित्रों, इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। मित्रों, ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। दोस्तों, इसने संविधान के स्वरूप को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। मित्रों, आपको ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि संविधान सभा ने संविधान निर्माण की समस्या के विभिन्न पहलुओं के संबंध में अनेक समितियां नियुक्त की। उन समितियों में प्रमुख थी संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों आदि से संबंधित परामर्श समिति, प्रारूप समिति इत्यादि। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि इनमें सबसे जो प्रमुख थी वो थी प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी। मित्रों, आपको याद रखना है कि प्रारूप समिति जो है उस प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि प्रारूप समिति जो है इसकी सदस्य संख्या 7 थी और इसके अध्यक्ष जो थे वो बी.आर. अम्बेडकर थे। मित्रों, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि प्रारूप समिति का काम था कि वह संविधान सभा की परामर्श शाखा द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करे और फिर संविधान का प्रारूप तैयार कर विचार के लिए संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत करे। प्रारूप समिति ने भारत का जो प्रारूप संविधान तैयार किया वह फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधनों का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया। लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। दोस्तों, इस प्रारूप संविधान जो है इस पर 3 वाचन हुए। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि प्रथम वाचन जो है वो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि दूसरा वाचन सबसे महत्वपूर्ण वाचन था जो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। दोस्तों, संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ। इसमें संविधान पर खंडवार विचार किया गया। ये कार्य 17 अक्टूबर 1949 तक चला। इस अवधि में कम से कम 7,653 संशोधन प्रस्ताव आए, जिनमें से वास्तव में 2,473 पर ही सभा में चर्चा हुई। दोस्तों, संविधान का जो तीसरा जो वाचन है वो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। बी.आर. अम्बेडकर ने द
कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल बाय द असेंबली बी पास्ट प्रस्ताव जो है वो पेश किया। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया। दोस्तों 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है वो बनकर तैयार हो गया। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। मित्रों आपको ये भी ध्यान रखना है कि 26 नवंबर 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाने लगा है। दोस्तों 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन मित्रों आपको ध्यान में रखना है कि वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या जो है वो 12 है। दोस्तों प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद जो है वो लागू किया गया था। मित्रों आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान जो हैं वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। जैसे नागरिकता से संबंधित प्रावधान, जैसे चुनाव, तदर्थ संसद इत्यादि से संबंधित प्रावधान जो हैं वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। लेकिन शेष जो संविधान है या शेष जो प्रावधान है वो 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुए। इस दिन को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। मित्रों आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान जो है वो 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था। इसीलिए 26 जनवरी को भारतीय संविधान जो है वो लागू किया गया। तो मित्रों आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान जो है वो पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसके कुछ प्रावधान जो हैं वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। जैसे नागरिकता से संबंधित, चुनाव से संबंधित, तदर्थ संसद से संबंधित जो प्रावधान हैं वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। मित्रों आपको ये ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान सभा जो है, इस भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है वो 24 जनवरी 1950 को हुई। मित्रों आपको ध्यान रखना है कि 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान जो है उसको बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा और लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया। मित्रों आपको ये ध्यान रखना है कि भारत के संविधान के पिता के रूप में डॉक्टर BR अम्बेडकर को पहचाना जाता है। मित्रों इस महान लेखक संविधान विशेषज्ञ को आधुनिक मनु की संज्ञा भी दी जाती है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है डॉक्टर BR अम्बेडकर को। आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी जाती है। तो मित्रों आपको ध्यान रखना है BR अम्बेडकर को। मित्रों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान जैसे नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद संधि कब लागू किए गए। तो आपको ध्यान रखना 26 नवंबर 1949 को। शेष प्रावधान जो है वो कब लागू हुए, 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। दोस्तों कुल कितना खर्चा आया, तो लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया। तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं वो हमें विशेष रूप से दोस्तों याद रखनी है। दोस्तों अगले वीडियो में हम भारतीय संविधान के जो भाग हैं उन भागों की चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं उन अनुसूचियों की चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन अनुच्छेदों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मित्रों मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो जो है ये आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों इस वीडियो को समझने के लिए पहले वाला वीडियो जो है वो हमें ज़रूर देखना है, तभी ये वीडियो जो है वो हमें समझ में आएगा। तो दोस्तों भारतीय संविधान निर्माण की दिशा में और भी कुछ वीडियो जो हैं वो हम जारी करेंगे। तो उन वीडियो को भी आपको ध्यान से सुनना है, देखना है, ताकि आसानी से ये टॉपिक हमारे समझ में आ जाएं। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।